साहब कुछ खाने को दे दो। साहब आपके पास अगर कुछ खाने को नहीं है तो मुझे कुछ पैसे ही दे दो। चल हट भिखारिन, कहाँ से आती है, इतनी बड़ी होकर भीख मांग रही है। अगर हम तुम जैसे भिखारियों को भीख देंगे तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा। चल हट भिखारिन, अब खड़े खड़े मेरे मुंह की देख रही है, चल निकल यहाँ से। हे भगवान, अगर तूने मुझे इसी तरह कुछ खाने को नहीं दिया तो ऐसे तो मैं भूखे मर जाऊंगी। भाई, क्या आपने इस लड़की को देखा है? हाँ भाई, मैंने इसे देखा है। ये भीख भी मांग रही थी और इसकी बहुत बुरी हालत हो रही थी। साहब, मुझे ये बता सकते हो ये लड़की किस तरफ गई है? ये लड़की मेरी बहन है, ये घर से गुस्सा होकर आ गई। भाई, मैंने इस लड़की को बस स्टैंड की तरफ जाते हुए देखा। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बहन के बारे में सब कुछ बता दिया। भगवान आपका भला करे। अबे वो भिखारिन, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी जेब से पैसे निकाले। अभी रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, मुझे बहुत तेज से भूख लग रही थी इसीलिए मैंने आपके ये पैसे निकाले थे। अच्छा, तुझे बहुत तेज भूख लग रही थी इसलिए मेरे पैसे चोरी करने को मिले? साहब, मुझे 3-4 दिन हो गए भूखे रहते हुए, पैसे देखकर मुझसे रहा नहीं गया। अगर तू भूखी होती तो हम लोगों से खाना मांगती। मुझे तो ऐसा लगता है तू पैसे चोरी करती है और पकड़ी गई तो बहाना बना रही है कि मैं भूखी हूँ। ला, इधर पैसे दे। हाँ यार, तुम सही कह रहे हो, इस लड़की को पुलिस के हवाले कर दो। नहीं साहब, ऐसा मत करो, मुझे पुलिस के हवाले मत करो। अरे यार, ऐसा कर, इस लड़की को मेरे हवाले कर दे। मेरे घर पर नौकरानी बनकर काम करेगी, तब पता चलेगा इसे मेहनत करके कैसे पैसे कमाते हैं। हाँ ठीक है, तुम सही कह रहे हो। इस लड़की को तब पता चलेगा कि मेहनत करके कैसे पैसे कमाते हैं और ये चोरी करना भी भूल जाएगी। ठीक है साहब, मैं तैयार हूँ, लेकिन वहाँ पर मुझे कुछ खाने को तो मिलेगा ना? तुम इतनी चिंता मत करो, तुम्हें सब कुछ खाने को मिलेगा। चलो मेरे साथ। भाई, तुमने इस लड़की को देखा है? अरे ये तो वही लड़की है। क्या हुआ भाई, आप सोच में क्यों पड़ गए? देखा है या नहीं? अरे क्या काम पड़ गया इस लड़की से, और कौन है ये तुम्हारी? साहब, ये मेरी बहन है, घर से नाराज होकर आ गई है। मैं इसे बहुत दिनों से तलाश कर रहा हूँ। अरे यार, मैंने इसे सच्चाई बता दी तो मेरे घर पर काम कौन करेगा? अरे क्या हुआ भाई, देखी है तो जल्दी बता दो। इस तरह सोच क्यों रहे हो? हाँ देखी तो है, लेकिन इस लड़की को एक आदमी पीट रहा था। क्या पीट रहा था? लेकिन क्यों? वो तो मुझे नहीं पता क्यों पीट रहा था। अच्छा ये बताओ, उसके बाद क्या हुआ और वो कहाँ चली गई? वो आदमी अपने साथ ले गया बाइक पर बैठाकर, पता नहीं वो कौन था। अच्छा, आप ये बताइए वो आदमी किधर गया है? मैं अपनी बहन को ढूंढ निकालूंगा। वो आदमी इस वाले रोड की तरफ गया है। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं चलता हूँ। अबे वो लड़की, तमीज से काम कर और जल्दी हाथ चला। साहब जी, घर में तो कुछ खाने को है भी नहीं और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मेरी वाइफ ऑफिस के लिए गई है, पहले तू काम कर, फिर बाद में तुझे खाना दे दूंगा। साहब ऐसा मत करो, मुझे सच में बहुत तेज भूख लग रही है। अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगी। अबे वो बोला नहीं मैंने, पहले तू घर का सारा काम कर तब तुझे खाना दूंगा। मैं जा रहा हूँ ऑफिस के लिए, और हाँ, जब मैं वापस आऊँ घर का सारा काम हो जाना चाहिए। चल ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। तेरी इतनी हिम्मत जो कि तू इस चारपाई पर सो रही है, अपनी हैसियत तो देख लिया कर। साहब मैंने घर का सारा काम खत्म कर दिया तो सोचा थोड़ी देर आराम कर लूं। तुम जैसे नौकरों के लिए नहीं है ये चारपाई, अपनी हैसियत तो देख लिया करो। साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो।
तूने मेरी नई चारपाई गंदी कर दी और बोल रही है कि मुझे माफ़ कर दो। गलती हो गई साहब, मुझे बहुत तेज से भूख लग रही है, अब तो मुझे खाना दे दीजिए। अब तू बाहर जाकर बैठ जा, मैं देखता हूँ खाना है या नहीं। खाना तो ख़त्म हो चुका है, अब तुम्हें थोड़ी देर बाद मिलेगा। लेकिन साहब आपने तो बोला था वहाँ पर सब कुछ मिलेगा खाने के लिए। तेरी औकात है खाना खाने की? काम करना हो तो कर, वरना निकल जाए यहाँ से। साहब मैं आपके घर का सारा काम करती हूँ और आप मुझे एक वक्त का खाना भी नहीं खिला सकते? मुझे तो ऐसा लगता है तेरे नसीब में ये नौकरी भी नहीं है। नहीं साहब ऐसा मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊँगी? चल ठीक है, शाम को आके मैं तुझे खाना दे दूँगा। नमस्ते नमस्ते। साहब, ये देखिए, ये मेरी बहन है, कैसे भी करके इनका पता निकालिए। आप एक काम कीजिए, ये फ़ोटो मेरे नंबर पर सेंड कर दीजिए, हमें ऐसे पता चल जाएगी, आपको खबर कर देंगे। साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे काफ़ी टाइम हो गया उन्हें ढूंढते ढूंढते। मेरी बहन के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। साहब मेरी बहन को ढूंढना है, चाहे कितने भी पैसे लग जाएं आपको मेरी बहन को ढूंढने में। आप शांत रहिए, हम उस लड़की को जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप जा सकते हैं। ठीक है। मैंने तुझसे मना करा घर से बाहर मत निकला कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई घर से बाहर निकलने की? साहब जी घर पर मेरा मन नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा कहीं घूम आऊँ। चल पहले तू घर चल, तब तुझे बताऊंगा। साहब रुक जाइए साहब, मैं घर नहीं जाऊँगी। साहब प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं घर नहीं जाऊँगी। पहले तू घर चल, तुझे उसके बाद बताऊंगा। ये क्या बात तमीज़ है, लड़की पर हाथ उठाता है? साहब गलती हो गई, ये मेरे घर पर काम करती थी, ये मेरी नौकरानी है। इसके भाई ने रिपोर्ट लिखवाई है, ये गुम हो गई थी, मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। ठीक है साहब, ले जाओ इसे। आइए मैम साहब। तुम्हें पता भी है तुम्हारा भाई कितना परेशान हो रहा था, तुम अब घर चली जाओ। साहब मैं अपने भाई के पास नहीं जाऊँगी, वो मुझे मार देगा। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम्हारे भाई ने ढूंढने में दिन रात एक कर दी है। सर मेरे भाई को मेरी फिक्र नहीं है, बल्कि वो मुझे इसलिए ढूंढ रहे हैं ताकि मुझे ढूंढकर वो प्रॉपर्टी नाम करवा सकें। देखो जो भी बात है सच बता दो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। सर वो मेरा सगा भाई नहीं है, वो मेरा सौतेला भाई है, इसलिए वो मेरी प्रॉपर्टी छीनना चाहता है और पिताजी ने दूसरी शादी करने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। अच्छा ये है हकीकत, तुम्हारा भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी छीनना चाहता है? सर उसने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है और वो इसलिए मुझे ढूंढ रहा है ताकि वो मुझसे साइन करवा सके। और सर यही वजह है जो मैं अपने भाई के पास जाना नहीं चाहती। कुछ नहीं करेगा तुम्हारा भाई, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है, तुम्हारी रहेगी। लेकिन सर ये सब होगा कैसे? देखो मुझे सबूत की जरूरत है, तुम्हें सबूत के लिए अपने भाई के पास जाना होगा। लेकिन सर वहाँ जाने से मेरी जान को खतरा हो सकता है। अरे तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे बहन, तुम कहाँ थी इतने दिनों तक? देखो भाई मैं आपको प्यार से समझा रही हूँ, आप मेरे घर को छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। देखो मैं तुम्हारे घर को छोड़ दूंगा, पहले तुम इन पेपरों पर साइन कर दो। क्या मैं जान सकती हूँ साइन करने के बाद क्या होगा? तू जानकर क्या करेगी, बस साइन कर दे, उसके बाद मैं तेरा घर छोड़ दूंगा। अच्छा अब मैं समझी, तुम मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कराना चाहते हो। अरे वाह, तू तो बहुत समझदार है, बहुत जल्दी समझ गई। अब चुपचाप से साइन कर दे। नहीं मैं साइन नहीं करूँगी। साइन तो तुझे करने ही पड़ेंगे, चल जल्दी साइन कर। साइन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ सुन लिया है। दरोगा साहब आप यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुझे यहाँ अरेस्ट करने आया हूँ क्योंकि तू इस लड़की की सारी जमीन हड़पना चाहता है और तू इसे मारना चाहता है। कैसा भाई है तू? दरोगा साहब इस जमीन में आधा हिस्सा आपका होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। अब तू मुझे रिश्वत देने का दूसरा गुनाह कर चुका है। और बहन ये ज़मीन तुम्हारी है और आज से तुम्हें भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम इस ज़मीन की मालकिन हो और अपनी ऐसी ज़िंदगी जियो। दरोगा साहब ये आप क्या कर रहे हो? हाँ मैं सही कर रहा हूँ, अब तुम जेल जाने की तैयारी कर लो। दरोगा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बहन मेरा फर्ज था, आप जाइए। चल बे, क्या देख रहा है?